ग्राम केरा में संचालित हो रहे केशर एग्रो प्लांट से निकल रहे खराब राख भरे धुएं के कारण न केवल मानव जीवन प्रभावित है, तो वहीं प्रकृति को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसको लेकर बीते दिन ही प्रदूषण बोर्ड के सहायक यंत्री के साथ पहुंची टीम निरीक्षण कर पंचनामा कार्यवाही तैयार कर रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि उक्त मामले में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अगर उन्हें शासन स्तर पर न्याय नहीं मिलता है तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। शिकायतकर्ता शिव कुमार शुक्ला, राजा उत्कर्ष शुक्ला। राज श्रेयांश के द्वारा की गई की शिकायत की केशर एग्रो प्लांट के संचालन के द्वारा संचालनकर्ताओं के द्वारा बरती जा रही लापरवाही से न सिर्फ आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध का माहौल निर्मित हो गया है, बल्कि राख से उनकी पेड़ पौधों की फसल के साथ ही जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। इस शिकायत पर जबलपुर प्रदूषण बोर्ड के सहायक यंत्री संजय वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिकायत स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधों पर प्लांट की राख ही राख है, जिसके बाद उन्होंने पंचनामा बनाकर विस्तृत रिपोर्ट प्रदूषण बोर्ड को सौंपने की बात कही है। इधर शिकायतकर्ता राजा उत्कृष्ट शुक्ला ने बताया कि ग्राम केरा में 50 एकड़ में लगभग किसान है, तो वहीं 70 एकड़ में रिजर्व फॉरेस्ट मौजूद है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वन विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। उन्होंने बताया कि अगर उक्त मामले में विभाग की ओर से उन्हें कोई न्याय नहीं मिला तो वही एनजीटी में इस मामले को उठाएंगे। साथ अगर इसके लिए उन्हें भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले उनकी जो राख आ रही है प्लांट से, जो डस्ट उड़ रही है उनके प्लांट से, वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, और जो बदबू आ रही है वो बदबू पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। क्योंकि ये बात प्रकृति को बचाने के लिए, ये शब्दावली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए मुहिम मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। लगभग कितना एरिया प्रभावित हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है? लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 एकड़ के आसपास कृषक की क्षेत्र है, उसके सामने रिजर्व फॉरेस्ट का जो जंगल है 60 से 70 एकड़ का वो रिजर्व फॉरेस्ट का जंगल, ऐसा मेरे समझ में है। भैया जैसे आपने बताया कि 3 सालों से जो आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी जांच भी हुई है जी, तो अगर इसकी जांच के आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम कोई है आपके लिए कि कहीं और जा रहे हैं या कैसा क्या है? लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए न्यायिक रास्ते हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। न्याय प्रणाली बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम सभी लोगों के लिए बनाई है। अगर इसमें संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा वास्तविक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उच्च स्तर की मैं फिर से जांच के लिए शिकायत पत्र बनाऊंगा। मुझे अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, अन्न जल का त्याग करना पड़े, तो मैं प्रकृति बचाने के लिए ये कदम जरूर उठाऊंगा। और न्याय प्रणाली में भोपाल एनजीटी कोर्ट में मैं केस लगाने जा रहा हूं, और जिसके दस्तावेज प्रामाणिकता के लिए मैं आपके सामने उपस्थित दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं प्रामाणिकता, ये पंचनामा बता रहा है कि क्या सत्य और क्या असत्य। और एक जानकारी मैं और आपको बता दूं, उस प्लांट में मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करना चाहता, परंतु इस प्लांट में 1 हफ्ते पहले, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, एक व्यक्ति की, मजदूर की वहां जान चले गई है, और आप पत्रकारों में से किसी को ये बात की जानकारी नहीं होगी। इस मामले को इस तरीके से दबा दिया गया। अब एक व्यक्ति का वहां पैर कट गया, इस बात की भी जानकारी वहां लोगों को नहीं मालूम। मेरा कहना है वो तो न्यायालयीन जांच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद न्यायालय के माध्यम से स्पष्टीकरण होगा कि इस मामले की क्या चीर विषय गंभीर है। कितने दिन पहले की घटना है ये? लगभग आज से 8 से 10 दिन पहले की घटना है, जब उस मजदूर की जान ऐसी गई है। वर्किंग, हाँ, वहीं पर कार्य क्षेत्र पर वो काम कर रहा था, ऐसी जानकारी वहाँ पर जो कर्मचारी उन्होंने मुझे दी।